अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ दिन पहले एक वीडियो मैं बनाई सी जिससे कराची तो साड़ी एक मासूम भैन ने पहले सलीम शेरू ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ तो सलीम शेरू साहब ने ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਰਜ਼ੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਮਲਕ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ। ਦੋਸਤੋ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਗਾਤਾ ਤੱਕ ਗਏ। ਮੈਂ ਰਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਨਿਗਾਤਾ ਤੱਕ ਗਏ, ਨਿਆਜ਼ੀ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਘਰੋਂ ਨੱਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਜ਼ੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬਜਾ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੰਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭੈਣ ਚੋ ਖਰਾਤਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, समझे हो। इस वास्ते ज़रा ये सुनो। और सलीम साईं तुझे भी शर्म आनी चाहिए, बड़ी तू बातें करता है, गरज की बातें करता है। ये तुझे जब बच्ची ने बोला तूने उस वक्त उसके बाद क्यों चुप कर गया। अब मैं तुझे बताता हूँ उस बच्ची ने तेरे बारे में क्या बोला है, सुनो ज़रा। मुझे वहाँ से पता चला आप लोगों की मदद करते हैं, तो मैंने आपके ज़रिए आपको एक एप्लीकेशन भेजी ताकि आप मेरी मदद करें और इस तरीके से मुझे व्हीलचेयर फराहम करके दें। फिर मेरा रब्ता मेहर अज़ीम साहब से हुआ। मेहर अज़ीम साहब से मैंने अपनी सारी मजबूरी बयान की और उन्होंने मुझसे कहा कि आपको इस लाहौर से व्हीलचेयर मिल जाएगी और आप वहाँ जाएंगी और आपको मिल जाएगी। जबकि मैंने उनको अपनी वजाहत बता दी थी कि मैं और मेरी सिस्टर दोनों नहीं जा सकते। उसके बावजूद भी जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने हमारे साथ बदतमीज़ी की, जिनका नाम है हबीबुर रहमान साहब। वो ख़ुद को समझते क्या है कि हम भीख में उनसे व्हीलचेयर मांग रहे हैं, यहाँ खैरात मांग रहे हैं, जबकि उनको खुद दूसरे लोग इमदाद देते हैं और वो यहाँ पर कारोबार करते हैं। मैंने भी उनकी वीडियो बनाई है और मैंने उनका सब देखा है कि वहाँ कोई व्हीलचेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये लोग वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ कारोबार कर रहे हैं और दुकान चला रहे हैं। एक एक व्हीलचेयर को इतने इतने हज़ारों में ये सेल कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है। और ये लोग ऐसा धंधा कर रहे हैं, गरीबों के साथ ऐसे खेल रहे हैं। 2 महीने से मुझे इन्होंने परेशान किया हुआ है। हम आपको अब दे देंगे, हम आपको अब दे देंगे, आप एक नहीं 2 लें, आपको जो पसंद आती है वो लें। ये पसंद है, ये चीज़ें इस तरह की मदद दी जाती है कि भीख मांग दे रहे हैं और फिर उसके बाद इस तरह का रवैया। कॉल करो तो बात नहीं करते हैं और बिला वजह सवाल करते हैं हम आपको फ्री में दे रहे हैं। मैंने आपको व्हीलचेयर दी, आप फ्री में दिए, बल्कि अपने ज़ाती पैसों से ख़रीद के मैंने आपको व्हीलचेयर दी। ये हबीबुर रहमान साहब के जवाबी जो उन्होंने मुझसे कहा कि आप आ जाएं और आकर अपनी फ्री की व्हीलचेयर उठा के ले जाएं, जो मैंने अपने पैसे खुद अपने ज़ाती पैसों से आपको ख़रीद के दिए। आप अपना चार्जर खुद ख़रीदें, आप अपनी चीज़ें खुद ख़रीदें। हम किसी को दान नहीं देते, हम किसी को मुफ्त में चेयर नहीं देते। हम उन लोगों को देते हैं, हम फला लोगों को देते हैं, हम आपको नहीं दे सकते। ये कौन सा तरीका है कि ये भीख मांग रहे हैं? क्या हमारी ज़रूरत यही है? अब मैं सारी की सारी वीडियो बनाई है और ये सारी रिकॉर्डिंग मैं अपने मोबाइल स्टूडियो के ऊपर चलवाऊँगी ताकि इन लोगों को पता चले कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उनका नाम हबीबुर रहमान है और 99H वापडा टाउन लाहौर ये इनका एड्रेस है ऑफिस का, जहाँ पर इन लोगों ने ये दुकान खोली हुई है। जहाँ शेरू साहब इसने मोबाइल स्टूडियो को ये चीज़ें भेजनी थी, मगर जब उसने देखा कि तू जनाब आला कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, कोई तेरी वजह से उसको शर्मिंदगी हुई है, तो ये फिर मेरे पास आई हैं, समझिए। अब आगे सुन जरा। ये सौदा करते हैं इंसानियत का और उनके जज्बात का और उनके रवैया और उनका रवैया इस तरह का होता है जैसे ये हम पर एहसान कर रहे हैं और मुझसे कहते हैं आप जानती हो मैं कौन बात कर रहा हूँ। वो मुझे ये बताना चाहते हैं, वो मुझे धमकी दे रहे हैं कि आप जानती हो कि मैं कौन बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हो? तुम खुदा तो नहीं हो, रसूल तो नहीं हो, तुम कौन हो? तुम फ़िरौन हो। फ़िरौनों की तरह दुकानें सजाकर बैठे हुए हो, लोगों का ईमान बेच रहे हो, अपना ईमान बेच रहे हो। तुम शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मेहर अज़ीम साहब को भी कितनी कॉल कर रही हैं तो अब वो भी कॉल नहीं उठा रहे। पहले वो मेरी कॉल उठा तो लेते थे लेकिन अब नहीं उठाते। और वहाँ मलिक हबीबुर रहमान साहब हैं जो कॉल तो रिसीव करते नहीं हैं, किसी से बात करते नहीं हैं और किसी और के ज़रिए पैगाम पहुँचते हैं कि आपको व्हीलचेयर मिल गई है। सब झूठ है, कोई व्हीलचेयर नहीं है और मुझे कोई वैसी व्हीलचेयर नहीं चाहिए जो भीख में दी गई हो, जिसको मिन्नतें कर कर के मांगी जाए। मैंने सलीम शेरू साहब से भी बात की। अब मेरी सलीम शेरू साहब आपसे ही रिक्वेस्ट है कि मेरी ये आवाज़ जो आप तक पहुंची है आप इसको मोबाइल स्टूडियो पे चलाएं ताकि पता चले कि लाहौर में ये ऑफिस का नाम खोला हुआ है इन्होंने और जो कंटेनर
जापान से आते हैं, ये जितने के जितने कंटेनर्स जापान से आते हैं व्हील चेयर्स के, ये लोग यहाँ पे सप्लाई नहीं करते हैं, ये यहाँ पर बेचते हैं पैसों से, कोई 70,000 का, कोई 40,000 का, कोई 35,000 का, ये कारोबार किया हुआ इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम शेरू भाई। मैं शेरू भाई, आप ये देखो कि आप इतने बड़े गैरतमंद हो और आपने इस बच्ची की आवाज़ को दबा के रख दी है, मगर मैं तेरी मजबूरी समझ सकता हूँ। एक ही इलाके में रहने वाले हो, तुझे 100 परेशानियाँ होंगी, मगर शेरू, इंसाफ स्टूडियो इंशाल्लाह ना झुकने वाला है, ना डरने वाला, ना बिकने वाला है। और जो लोग आजकल इबाराकी में या इधर उधर बकवास कर रहे हैं कि नियाजी के पीछे हम निगाहता गए हैं, उनके लिए मेरा खुला चैलेंज है। निगाहता बड़ी दूर की बात है, मर्द के बच्चे हो तो मुझे बताओ, बगैर नंबर के फ़ोन ना करो, समझे। ये तो मलक हबीब रहमान और अजीम साहब, मेहर अजीम साहब की ये इंसानियत है। अभी तो फायर ब्रिगेडों के बड़े काम आएंगे बाद में, वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह, बहुत जल्द आएगा इंशाल्लाह।